हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। स्टूडेंट्स, इस वीडियो क्लास में हम सीखने जा रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। स्टूडेंट्स, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इंग्लिश ग्रामर का सबसे पहला टेंस माना जाता है और इस टेंस को सीखने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि टेंस क्या है और टेंस कितने होते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम जानेंगे कि टेंस क्या होता है। सो टेंस इज अ फॉर्म ऑफ अ वर्ब। टेंस वर्ब की एक फॉर्म होती है जो टाइम को इंडिकेट करती है कि हमारा टाइम जो सेंटेंस में मेंशन किया गया है वो प्रेजेंट का है, पास्ट का है या फ्यूचर का है। स्टूडेंट्स, इंग्लिश ग्रामर में टेंस तीन होते हैं। इंग्लिश ग्रामर में टेंस तीन होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, ये तीन टेंस हमारे होते हैं। एंड ईच टेंस हैज़ फोर पार्ट्स। ईच टेंस हैज़ फोर पार्ट्स, इसका मतलब है कि प्रत्येक टेंस के चार भाग होते हैं। कौन कौन से? इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट के भी फोर पार्ट्स होंगे, पास्ट के भी फोर पार्ट्स होंगे और फ्यूचर के भी फोर पार्ट्स होंगे। जैसे प्रेजेंट में देखिएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ऐसे ही पास्ट का, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ऐसे फ्यूचर के होंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। सो स्टूडेंट्स, इस वीडियो क्लास में हम प्रेजेंट की पहली सब कैटेगरी प्रेजेंट इंडेफिनिट को डिस्कस करेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या है और प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंसेस को किस तरह से इंग्लिश में ट्रांसलेट किया जाता है। सबसे पहले किसी भी टेंस को याद रखने के लिए, किसी भी टेंस को सीखने के लिए हमें उसकी पहचान का पता होना चाहिए कि उसकी पहचान कैसे करेंगे। हिंदी के जिन वाक्यों की क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हो, ता हूँ आदि शब्द आते हैं वे वाक्य साधारणतः प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के होते हैं। सो स्टूडेंट्स, याद कीजिएगा, हिंदी के जिन वाक्यों की क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हो, ता हूँ आदि शब्द आते हैं वे वाक्य साधारणतः प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के होते हैं। तो आप जान गए होंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्यों की पहचान क्या है। जैसे देखिएगा, राम स्कूल जाता है, पक्षी आकाश में उड़ते हैं, मैं अंग्रेजी बोलता हूँ, वह क्रिकेट खेलता है। ये सारे सेंटेंसेस में आप देख रहे होंगे लास्ट में ता है, ते है, ता हूँ, ता है, इस तरह के शब्द आए हुए हैं। तो ये सारे सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के हैं। आइए स्टूडेंट्स, कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। हम पार्क में टहलते हैं, मेरी मम्मी खाना बनाती है, मैंने खेत जोता है। देखिएगा, इस सेंटेंस पे आप गौर करें, मैंने खेत जोता है। स्टूडेंट्स, इस सेंटेंस को सुनकर, इस सेंटेंस को पढ़कर हमें क्या महसूस हो रहा है? मैंने खेत जोता है, यहाँ पर काम फिनिश हो चुका है, मतलब कि कार्य पूरा हो चुका है। मैंने खेत जोता है, कोई आदमी बता रहा है, कोई व्यक्ति बोल रहा है कि भाई ये खेत मैंने जोता है, मतलब उसने काम, खेत जोतने का कार्य पूरा कर दिया है। तो ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में एक ऐसे कार्य का जिक्र किया जाता है जो बहुत बार होता है, एक ऐसे कार्य को मेंशन किया जाता है जो अक्सर होता रहता है। स्टूडेंट्स, यह सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। मैंने खेत जोता है, मतलब मैंने खेत जोतने का कार्य पूरा कर दिया है। अगले एग्जाम्पल को देखिए आप, मैं खेत जोतता हूँ, मैं खेत जोतता हूँ। ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। क्योंकि इस सेंटेंस को पढ़ के, इसको सुन के हमें कैसा लग रहा है कि मैं खेत जोतता हूँ, मतलब मैं खेत जोतने का कार्य बहुत बार करता हूँ। सो स्टूडेंट्स, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान आप समझ चुके होंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का कॉन्सेप्ट क्या है। आइए स्टूडेंट्स, अब हम सीखेंगे कि इस टेंस के सेंटेंसेस को हिंदी से अंग्रेजी में किस तरह से ट्रांसलेट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं पॉजिटिव सेंटेंस या अफर्मेटिव सेंटेंस को अंग्रेजी में बदलना। स्टूडेंट्स, अगर हमारा सेंटेंस पॉजिटिव है या अफर्मेटिव है, मतलब कि सकारात्मक सेंटेंस है, तो उसको अंग्रेजी में बदलने के लिए हम क्या करते हैं? सबसे पहले हमें ध्यान रखना है कि अगर हमारा सब्जेक्ट आई, वी, यू या दे, मतलब कि बहुवचन सब्जेक्ट अगर हमारा है, तो उसके साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद उसका ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड का इस्तेमाल करते हैं और फुल स्टॉप लगा देते हैं। देखिएगा, मैं स्कूल जाता हूँ, मैं स्कूल जाता हूँ, यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है मैं, मतलब कि आई के बाद आएगा गो, आई गो टू स्कूल, आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूँ, आई गो टू स्कूल।
स्टूडेंट्स इस सेंटेंस में आई के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि मैंने आपको ऊपर बताया कि आई वाले ग्रुप में आई वी यू दे के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल किया जाएगा। आई ये सब्जेक्ट है, गो यहाँ पे वर्ब है, उसके बाद हम यहाँ पे इसका अदर वर्ड लिख देंगे। आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूँ। सेकेंड एग्जाम्पल देखिएगा, वह स्कूल जाता है, वह स्कूल जाता है। यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है वह, मतलब कि ही। और स्टूडेंट्स ही वाले ग्रुप में मतलब कि ही, शी, इट और नेम के साथ वर्ब की फिफ्थ फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। वर्ब की फिफ्थ फॉर्म, अगर आपको वर्ब की फिफ्थ फॉर्म का ना पता हो तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस लगाने से बनने वाली जो फॉर्म होती है वो वर्ब की फिफ्थ फॉर्म कहलाती है। स्टूडेंट्स देखिएगा, ही गोज टू स्कूल, ही गोज टू स्कूल मतलब कि वह स्कूल जाता है। यहाँ पर ही के साथ में वर्ब की फिफ्थ फॉर्म गोज का इस्तेमाल किया गया है। ही गोज टू स्कूल, वह स्कूल जाता है। उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिएगा, सूर्य पूरब में निकलता है, सूर्य पूरब में निकलता है। स्टूडेंट्स किसी भी सेंटेंस को ट्रांसलेट करते समय हमें ध्यान रखना है कि सब्जेक्ट कहाँ है और वर्ब कहाँ है। मतलब सब्जेक्ट का और वर्ब का पहले से पता कर लो। ये हमारा सब्जेक्ट है सूर्य और निकलना हमारी वर्ब है। तो देखिएगा, सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आती है, फिर उसके बाद में उसका ऑब्जेक्ट होता है या अदर वर्ड कुछ भी होता है वो लिखा जाता है। देखिएगा, तो द सन राइजिज, द सन राइजिज इन द ईस्ट, सूर्य पूरब में निकलता है। द सन राइजिज इन द ईस्ट। स्टूडेंट्स द सन, सन सिंगुलर है मतलब कि एक वचन करता है और एक वचन सब्जेक्ट के साथ में, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में वर्ब की फिफ्थ फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो राइज का हो जाएगा राइजिज। द सन राइजिज इन द ईस्ट, सूर्य पूरब में निकलता है। आगे देखिए स्टूडेंट्स, हमारा अगला एग्जाम्पल है, आकाश में तारे टिमटिमाते हैं। इस सेंटेंस में तारे सब्जेक्ट है और टिमटिमाना वर्ब है। सो देखिएगा सेंटेंस कैसे बनेगा, द स्टार्स ट्विंकल इन द स्काई, द स्टार्स ट्विंकल इन द स्काई। ट्विंकल का मतलब होता है टिमटिमाना। सो स्टूडेंट्स यहाँ पर स्टार्स बहुत सारे होने की वजह से बहुवचन सब्जेक्ट हमारा हो जाएगा। तो बहुवचन सब्जेक्ट के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है। तो हमारा सेंटेंस बनेगा, द स्टार्स ट्विंकल इन द स्काई। हम हॉकी खेलते हैं, यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है हम और खेलना हमारी वर्ब है। सो वी प्ले हॉकी, हम हॉकी खेलते, वी प्ले हॉकी। वी के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्ले का इस्तेमाल किया गया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, सीमा बाजार जाती है, सीमा बाजार जाती है। सीमा गोज टू मार्केट। हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है, वे हंसते हैं, दे लाफ, वे हंसते हैं, दे लाफ। दे के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल किया गया है, दे लाफ, वे हंसते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, वह अपना पाठ याद करती है, वह अपना पाठ याद करती है। शी लर्न्स हर लेसन, शी लर्न्स हर लेसन। यहाँ पर गौर कीजिएगा, शी के साथ में लर्न्स का इस्तेमाल किया गया है जो वर्ब की फिफ्थ फॉर्म है। शी लर्न्स हर लेसन, वह अपना पाठ याद करती है। अगला एग्जाम्पल देखिएगा, आप अपना पाठ याद करते हो, आप अपना पाठ याद करते हो। देखिएगा, यू लर्न योर लेसन। स्टूडेंट्स इन दोनों सेंटेंसेस की आप कंपेयर करें, ध्यान से देखिएगा इस सेंटेंस को, इसको। इसमें यहाँ पे हमारा एक वचन सब्जेक्ट होने की वजह से वर्ब आई है हमारी लर्न्स, और यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट यू आया है, मतलब कि आई वी यू दे वाले ग्रुप का है, तो इसलिए यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल किया गया है। यू लर्न योर लेसन, तुम अपना पाठ याद करते हो या आप अपना पाठ याद करते हो। यू लर्न योर लेसन, और वह अपना पाठ याद करती है, शी लर्न्स हर लेसन। उसके बाद देखिए स्टूडेंट्स, पक्षी आकाश में उड़ते हैं, पक्षी आकाश में उड़ते हैं। बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई। पक्षी आकाश में उड़ते हैं, बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई। स्टूडेंट्स अब हम बात करेंगे नेगेटिव सेंटेंसेस की। स्टूडेंट्स जब नेगेटिव सेंटेंस को ट्रांसलेट करने की बात आती है तो हमें ध्यान ये रखना है कि अगर हमारा सब्जेक्ट आई वी यू दे है तो उसके साथ में डोंट लगाएंगे, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद में उसका ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड कुछ भी होता है वो लिख दिया जाता है। अगर हमारा सब्जेक्ट ही, शी, इट या नेम मतलब कि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसके साथ में डजंट का प्रयोग करेंगे, उसके बाद उस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद उसका ऑब्जेक्ट या एडवर्ब जो भी आई हुई होती है लिख दिया जाता है। स्टूडेंट्स देखिएगा, एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। मैं कक्षा में शोर नहीं मचाता हूँ, मैं कक्षा में शोर नहीं मचाता हूँ। आई डोंट मेक अ नॉइज इन द क्लास,
आई डोंट मेक अ नॉइज इन द क्लास, मैं कक्षा में शोर नहीं मचाता हूँ। यहाँ पर आई वाले ग्रुप से आया हुआ है, हमने पढ़ा है कि आई के साथ में डोंट का इस्तेमाल किया जाएगा और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का। तो देखिएगा आई के साथ में डोंट का इस्तेमाल किया गया है और फिर शोर मचाने के लिए मेक अ नॉइज का इस्तेमाल किया गया है। मेक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। सो आई डोंट मेक अ नॉइज इन द क्लास, मैं कक्षा में शोर नहीं मचाता हूँ। उसके बाद देखिए स्टूडेंट्स, वह कक्षा में शोर नहीं मचाता है। यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है वह, और वह का मतलब ही एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसके साथ में डजंट का प्रयोग किया जाएगा। ही डजंट मेक अ नॉइज इन द क्लास, वह कक्षा में शोर नहीं मचाता है। ही डजंट मेक अ नॉइज इन द क्लास। उसके बाद देखिए स्टूडेंट्स, तुम सच नहीं बोलते हो, तुम सच नहीं बोलते हो। यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है तुम, मतलब कि यू, तो क्या बन जाएगा सेंटेंस हमारा, यू डोंट स्पीक द ट्रूथ। यू डोंट स्पीक द ट्रूथ, सच बोलने की इंग्लिश होती है स्पीक द ट्रूथ। तुम सच नहीं बोलते हो, यू डोंट स्पीक द ट्रूथ। उसके बाद देखिए स्टूडेंट्स, रमेश सच नहीं बोलता है, रमेश सच नहीं बोलता है। रमेश हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, मतलब किसी का नाम अगर होता है तो उसको सिंगुलर सब्जेक्ट माना जाता है, सिंगुलर सब्जेक्ट वो होता है, उसके साथ में डजंट का प्रयोग किया जाएगा। रमेश सच नहीं बोलता है, रमेश डजंट स्पीक द ट्रूथ, रमेश डजंट स्पीक द ट्रूथ। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, राम और श्याम चाय नहीं पीते हैं, राम और श्याम चाय नहीं पीते हैं। स्टूडेंट्स, राम और श्याम, यहाँ पर दो नाम को एक साथ जोड़ दिया गया है और से, तो ये हमारा बहुवचन सब्जेक्ट बन गया। राम और श्याम चाय नहीं पीते हैं, सो राम एंड श्याम डोंट टेक टी, राम एंड श्याम डोंट टेक टी। बहुवचन सब्जेक्ट होने की वजह से यहाँ पर डोंट का इस्तेमाल किया गया है। उसके बाद देखिएगा, राम चाय नहीं पीता है, राम चाय नहीं पीता है। स्टूडेंट्स, यहाँ पर राम एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, अकेला है, तो इसके साथ में डजंट का प्रयोग किया जाएगा। राम डजंट टेक टी, राम डजंट टेक टी, राम चाय नहीं पीता है। स्टूडेंट्स आगे देखिए, स्टूडेंट्स अगर नकारात्मक वाक्यों में हिंदी में कभी नहीं आया हुआ है, कभी नहीं, तो कभी नहीं के लिए नेवर का इस्तेमाल किया जाता है। ये नेवर वाले वाक्य कहलाते हैं। कभी नहीं के लिए नेवर का इस्तेमाल करेंगे और इनका स्ट्रक्चर क्या बनेगा वो ध्यान से देखिएगा। आई वी यू दे के साथ में नेवर आएगा, इसमें डू नॉट या डज नॉट का प्रयोग नहीं किया जाता। आई वी यू दे के साथ नेवर आएगा, नेवर के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल किया जाएगा, उसके बाद उसका ऑब्जेक्ट, उसके बाद उसका अदर वर्ड। अगर हमारा सब्जेक्ट ही, शी, इट या नेम में से कोई एक है या सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसके बाद में नेवर आएगा और नेवर के बाद वर्ब की फिफ्थ फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा, मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस जुड़ेगा। देखिएगा एग्जाम्पल, वह कभी धूम्रपान नहीं करता है, वह कभी धूम्रपान नहीं करता है, वह का मतलब ही नेवर स्मोक्स, ही नेवर स्मोक्स, वह कभी धूम्रपान नहीं करता है, ही नेवर स्मोक्स। स्टूडेंट देखिएगा, ये सेंटेंस नकारात्मक होने के बावजूद भी इनमें डू नॉट या डज नॉट, मतलब कि डोंट या डजंट का प्रयोग नहीं किया गया है। ही नेवर स्मोक्स। सेकेंड एग्जाम्पल है, मैं कभी धूम्रपान नहीं करता हूँ, मैं कभी धूम्रपान नहीं करता हूँ। आई नेवर स्मोक, आई नेवर स्मोक, मैं कभी धूम्रपान नहीं करता हूँ। स्टूडेंट्स इसके बाद बात करेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की। स्टूडेंट्स इंटरोगेटिव सेंटेंस जिनको नॉर्मली क्वेश्चन कहा जाता है, साधारणतः क्वेश्चन कहा जाता है, उनकी फॉर्मेशन करते समय सबसे पहले डू या डज का इस्तेमाल किया जाता है, उसके बाद सब्जेक्ट का इस्तेमाल किया, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद उसका ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है। अगर हमारा सेंटेंस इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप है, मतलब कि क्या से शुरू होने वाला है, जो सेंटेंस हिंदी में क्या से शुरू होता है उसकी फॉर्मेशन करने के लिए हम सबसे पहले डू या डज को रखते हैं। उसके बाद उसका सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल किया जाएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, उसके बाद अदर वर्ड लगा के क्वेश्चन मार्क लगा दिया जाता है। अगर हमारा सेंटेंस सेकंड टाइप इंटरोगेटिव है, मतलब कि क्वेश्चन वर्ड बीच में आया हुआ है सेंटेंस की हिंदी में, तो उसकी फॉर्मेशन करते समय सबसे पहले उस क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश को ही लिखते हैं। क्वेश्चन वर्ड आएगा सबसे पहले, उसके बाद में डू या डज में से कोई एक जो सब्जेक्ट के अनुसार सूट करता है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद उसका ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड लिखकर क्वेश्चन मार्क लगा दिया जाता है। स्टूडेंट्स एग्जाम्पल देखते हैं, देखिएगा, क्या वह क्रिकेट खेलती है, क्या वह क्रिकेट खेलती है। क्या से स्टार्ट है सेंटेंस, ये फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव कहलाता है। क्या से स्टार्ट होने वाला सेंटेंस, इसे हम येस और नो टाइप इंटरोगेटिव भी कहते हैं। क्या से स्टार्ट है तो सेंटेंस को हम लोग डू या डज से स्टार्ट करेंगे।
डज शी, यहाँ पे डज क्यों आया, क्योंकि शी हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है तो डज का प्रयोग करेंगे शुरुआत में। डज शी प्ले क्रिकेट, क्या वह क्रिकेट खेलती है, डज शी प्ले क्रिकेट। उसके बाद देखिए स्टूडेंट्स, आप क्या करते हो, ये सेकंड टाइप इंटरोगेटिव है क्योंकि बीच में क्वेश्चन वर्ड आया हुआ है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश को ही शुरुआत में लिखेंगे। क्या की इंग्लिश होती है, व्हाट डू यू प्ले, व्हाट डू यू प्ले, आप क्या खेलते हो। इसके बाद देखिए स्टूडेंट्स, क्या आपकी मम्मी खाना बनाती है, क्या आपकी मम्मी खाना बनाती है, डज योर मॉम प्रिपेयर फूड, डज योर मॉम प्रिपेयर फूड, क्या आपकी मम्मी खाना बनाती है। क्या वे झूठ बोलते हैं, क्या वे झूठ बोलते हैं, डू दे टेल अ लाई, डू दे टेल अ लाई, क्या वे झूठ बोलते हैं, झूठ बोलने की इंग्लिश होती है टेल अ लाई। सिंपली लाई का इस्तेमाल भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। उसके बाद देखिए, वह कहाँ रहता है, वह कहाँ रहता है, ये सेंटेंस सेकंड टाइप इंटरोगेटिव है क्योंकि बीच में क्वेश्चन वर्ड आया हुआ है। इसी क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश को सबसे पहले लिखेंगे, कहाँ की इंग्लिश लिखेंगे, वेयर, वेयर। और क्वेश्चन वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब लगाना कंपलसरी होता है, लगाना बिल्कुल ना भूलें। वेयर डज ही लिव, वेयर डज ही लिव, वह कहाँ रहता है। उसके बाद देखिए स्टूडेंट्स, आप कहाँ रहते हो, आप कहाँ रहते हो, वेयर डू यू लिव, वेयर डू यू लिव। ये पहले क्वेश्चन वर्ड आएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब। आप कहाँ रहते हो, वेयर डू यू लिव। उसके बाद देखिए स्टूडेंट्स, इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस की बात करेंगे, मतलब कि प्रश्नवाचक नकारात्मक सेंटेंस। प्रश्नवाचक नकारात्मक सेंटेंस वे होते हैं जो प्रश्न होते हैं और उनमें नहीं का इस्तेमाल कर लिया जाता है। जैसे, क्या हम क्रिकेट नहीं खेलते हैं, या आप अंग्रेजी क्यों नहीं बोलते हो। देखिएगा, क्यों आने की वजह से प्रश्न है, नहीं आ गया तो प्रश्नवाचक नकारात्मक हो गया। यहाँ पर क्या शुरुआत में आया तो प्रश्न है, नहीं आ गया तो प्रश्नवाचक नकारात्मक हो गया। स्टूडेंट्स, इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस की फॉर्मेशन करते समय हमें ध्यान ये रखना है कि जो नेगेटिव वर्ड है, जो मतलब कि नहीं के लिए जो इंग्लिश हमें लगानी है, नॉट जो लगाना है, वो सब्जेक्ट के बाद लगाना है। सब्जेक्ट के बाद आप नोट का इस्तेमाल करेंगे तो आपका सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जैसे देखिएगा, क्या हम क्रिकेट नहीं खेलते हैं, डू वी नॉट प्ले क्रिकेट। हमने यहाँ पे नोट का इस्तेमाल वी के बाद किया है, मतलब सब्जेक्ट के बाद किया है। उसके बाद देखिए स्टूडेंट्स, आप अंग्रेजी क्यों नहीं बोलते हो, तो सबसे पहले क्यों की इंग्लिश आएगी वाई, उसके बाद हमारी हेल्पिंग वर्ब आएगी डू, फिर यू, वाई डू यू, और नॉट हम लिखेंगे सब्जेक्ट के बाद, मतलब कि यू के बाद आएगा नॉट। वाई डू यू नॉट स्पीक इंग्लिश, वाई डू यू नॉट स्पीक इंग्लिश, आप अंग्रेजी क्यों नहीं बोलते हो। स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है प्लीज़ लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।